ठीक है। वैराग्य पौर्णी संश्रमण ईश्वर पंचजोर साहब के चरण में त्रैवार बंदगी करते हुए अपनी बातों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम संत शीलदास है। मैं यहाँ 2004 से सावन के महीने से रह रहा हूँ और तब से यहाँ जो है सेवा भाव कर रहा हूँ। एक कबीर साहब प्रकट धाम है। ये 1456 की घटना है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, झलज माय पौड़न किए 2 दिन के पीर, हिंदू को गुरु मुसलमान के प्रीस। जिस समय प्रकाश के ज्योत आया है, कमल फूल बालक में परिवर्तित हो गया। उस समय वर्तमान में अष्टानंद स्वामी थे, रामानंद के शिष्य। ये राम मंदिर है, बैठ के ध्यान लगाए हुए थे। जब प्रकाश की ज्योत आया, उनको चकाचौंध कर ये समझ ना पाए, जाके अपने गुरु रामानंद से बताते हैं, आज मैंने ऐसा दृश्य देखा जो जीवन कभी नहीं देखा। रामानंद स्वामी का कहना था कि हो सकता कोई महापुरुष का अवतार हुआ है। और नीरू नीमा 2 दंपति, पगडंडी रास्ता था पहले घाट किनारे किनारे, तो जेठ के महीने में धूप ज़्यादा हो जाता है, गुजर रहे थे। तो जेठ महीना धूप ज़्यादा हो जाए, 9-10 बजे विश्राम करने के लिए रुक गए। थोड़ी देर में नीमा की छत जल पी ले, जल पीने जैसे घाट पे आती है, जल पीती एक दृष्टि टाल के उड़ जाता है, देख नन्हा सा बालक फूल पे खेल रहा है, उठा के चल देती है। जब नीरू पास पे नीरू फटकारता है कि मैं तुमको पहली बार गृह प्रवेश करने, ये अवोध वाले लोग क्या कहेंगे, उचित जिसे पाए छोड़ दो। नीमा छोड़ने से इनकार कर दी कि औजाल ये थमाने दौड़ा, तुम्हें ख़त्म कर दे, पूरी कहानी समाप्त हो जाओ। तब आकाशवाणी होती है कि तुम लोग पगला गए कि जन्म को संस्कार मैंने तुमको दर्शन दिया। दोनों प्राणी असमंजस पड़ जाते हैं, कैसी आवाज़ आ रही, कैसे छोड़ दिया जाए। तो संसार है, 1000 मुख है, कहने वाले कुछ कहेंगे, कहने दो। असलियत मेरे को पता है, निवारण हमको करना है। ले गए अपने घर, कभी चौरा, वहाँ सेवा पालन किए। कबीर साहब 5 साल के हुए, जहाँ तहाँ बैठते थे, ब्रह्मांड की बातें किया करें। लोगों ने कहा कि निगुरा होकर बड़ की बातें करता है। तब कबीर साहब विचार जाएगा कि नहीं, शिष्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो गुरु परंपरा की मर्यादा भंग होती है। इसलिए रामानंद स्वामी से विनय करते हैं कि हमको अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। रामानंद स्वामी कान में छूट जाते शिष्य नहीं बनाता है, तुम जुलाहा जा 18 में तुमको शिष्य कैसे बनाऊंगा। तब कबीर साहब विचार सका कि ऐसे बात बनने वाला नहीं है, शिष्य बनना अनिवार्य है। रामानंद स्वामी पंचगंगा घाट से भोरई में स्नान करने के लिए जाते, तो दूसरे दिन जाकर के भोरई में सीढ़ी पर लेट गए। जब रामानंद स्वामी उतरने लगे, उनका चरण स्पर्श करता है, बेटा उठो, राम राम कहो, कहीं चोट तो नहीं लगी। कबीर साहब उठते हैं, गुरु जी को बंदगी प्रणाम किया और घर आकर के संत की मर्यादा बना, चौराहा खड़े हो गए, परिवचन करना शुरू कर दिए। अब रामानंद स्वामी के शिष्य भक्त लोग कहते हैं कि निगुरा को बड़ की बातें करते हैं। कबीर साहब नहीं, हमारे गुरु रामानंद स्वामी हैं। उन लोग विश्वास में शिकायत ले गया कि आपने कबीर का शिष्य बनाया है। नहीं तो वो तो कार ब्लॉक लाइए उसको। लोगों ने गए, कहीं से खोज खाज कबीर साहब को लाए। अचला रूप कबीर साहब के यहीं रुक गया, उन लोग पास में। और दूसरा रूप धारण के अंदर वार्तालाप करते हैं। कभी भोरही में आप ही का बेटा उठो, राम राम कहो। तो मंत्र होता कैसा है? मंत्र कोई वस्तु नहीं कि जो अपने घोर पिला दो, अपने जवान से दिया उसको मैंने स्वीकार किया। इतने में उनके शिष्य भक्त लोग कहते हैं, गुरु जब वार्तालाप किस करें, कबीर साहब तो हमारे पास खड़े हुए हैं। तब रामानंद से दिमाग खुला, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, अवतारी पुरुष है। ऐसा समझ कर अपना शिष्य स्वीकार किया, जो रूप दिखाई देता है फिर एक हो गया। हम आपसे कुछ जानना ये चाह रहे हैं कि कबीर संत कबीर जी थे, वो मूर्ति पूजा को खंडित किए और मूर्ति पूजा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके संबंध में आपकी क्या जानकारी है? देखिए, कबीर साहब कहना कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। वहाँ बात तो ठीक है, लेकिन यदि मैं इतना बड़ा जो है मंदिर का आकार दे दिया, मूर्ति ना रखें,
तो आपकी आस्था नहीं जगेगी, आपकी श्रद्धा कहाँ जाएगा। आप आएंगे घूम टहर के बस चले जाएंगे, तो क्या दर्शन करेंगे। दर्शन जिस कबीरदास ने गांधी जी को आपने देखा है? नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। सीख का है, हमें पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है कि इस प्रकार का गांधी जी थे, चश्मा ऐसा, लकड़ी ऐसा, हाथ, ये सब चीज़ें दिखाया जाता है कि ये गांधी जी इस प्रकार के थे। और इसी प्रकार से जब गांधी जी थे तो कबीर साहब की मूर्ति उसी प्रकार से बनाई गई है कि कोई भी देख करके ये कबीर साहब थे। ये मूर्ति जो है सवाल यहाँ ये है, सवाल ये है कि जिस कबीर साहब ने मूर्ति पूजा को तिरस्कार किया, बहिष्कार किया, आप वही मूर्ति को बैठा करके इनकी पूजा कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये है। इसके लिए यही है कि ये यदि मकान बना दिया, भवन बना दिया गया, उसमें अगर मूर्ति ने हमारी आस्था नहीं बनती, हम आएंगे घूम के टहर के चले जाएंगे, मकान देखने आए कि दर्शन करने आए। तो इसका मतलब हुआ कि कबीरदास से एक कदम आगे बढ़ करके आप लोग सोच रहे होंगे। काहे कि कबीरदास ने तो मूर्ति पूजा को खंडित किया। ये बात को तो उन्होंने भी तो सोचा होगा कि जब हम किसी की मूर्ति को अपने माइंड में नहीं, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी। इन सारी बातों को सोच करके ही ना कबीर साहब ने कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा जो है उचित नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। तो जिन्होंने इस प्रकार के ज्ञान को दिया, ठीक है, और आप लोग उन्हीं की मूर्ति को बना करके और ये पूजा कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको जानना था कि ये क्या है। इसके बारे में तो मैं आपको बता दिया, अब इसके आगे हम क्या बताएं। जो मेरी जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। अभी जो है आप जो कह रहे हैं कि पहचान के लिए ये कबीर साहब, हाँ हेलो, जैसे भगत लोग आते हैं साहब जी, भगत लोग आते हैं, तो अब यहाँ पर मूर्ति न रखा जाए और हम ये कहें कि साहब एक कबीर साहब का ही मंदिर है। अब मंदिर तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ स्वरूप तो दिख नहीं रहा है कि जो एक तो मकान इस तरीका दिख रहा है। मंदिर को भगवान का घर कहा जा सकता है कि नहीं? मंदिर को भगवान का घर तो कहा जाएगा बिल्कुल जी। तो मंदिर को भगवान का घर तब कहा जाएगा कि कुछ वहाँ पर हो, कुछ पच्चीस नहीं हो गए तो कैसे कहा जाए। जैसे कि मानुष एक घर में रहे तो फलाने का घर है एक समझा जाता है, इसी प्रकार से कबीर साहब की मंदिर है ये कहा जाएगा, दुर्गा जी का मंदिर है ये कहा जाए, शंकर जी का मंदिर है ये भगत बगैर प्रतीक के नहीं आस्था बनती है। कबीर साहब के माता और पिता, ठीक है, एक हिंदू थे तो एक मुस्लिम थे, ऐसा मानना है। नीरू और नीमा पालनदार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबको पता है ये बात को, चूंकि मैं अपनी बात जी जी जो आप कह रहे हैं कि नीरू और नीमा, एक हिंदू एक मुसलमान, ये कैसे हुआ बताइए हमको। अगर औरत मुसलमान पर चल गई तो मुसलमान ही कहलाएगी, हिंदू नहीं कहलाएगी। औरत जिसके उनके माता जो थे कबीर साहब के माता, उनका नाम क्या था? कबीर साहब जन्म लिए हैं, पहले हम क्या बताया कि तो नीरू और नीमा के पास में तो उनका लालन पालन हुआ। हाँ, लालन पालन। तो ये दोनों नीरू जो थे, नीरू कौन थे? नीरू देखिए इनका जो है ये पंडित खानदान के थे। कबीर साहब, हाँ, कबीर साहब पंडित खानदान के थे। नहीं। नीरू नीमा की हम बात करें, नीरू और नीमा पंडित थे। गौरी शंकर सरस्वती, लेकिन इनको मुसलमान बनाया गया। किनको? नीरू नीमा को। अच्छा, मुसलमान बनाया गया। हाँ ठीक। तो इसलिए उस दिन से इनका नाम नीरू नीमा पड़ा। हाँ ऐसा है। तो मुसलमान इनको कैसे बनाया गया? माने लोग जो थे मुसलमान का संस्कार जो होता है उसके अनुसार उसमें बहुत वो था ना, जकड़ था मुसलमानों का। कबीरदास आध्यात्मिक गुरु, साहेब कबीर जो थे आध्यात्मिक गुरु थे या फिर सामाजिक अग्रदूत थे? आप लोग इनको किस रूप में देखते हैं? सुनिए जी, आप लोग कबीर दास कहते हैं, पहले इसको समझिए, दास क्या है, साहब क्या है। जी, दास कहते हैं किसको? जैसे आप कोई किसी की जो है स्तर से नीचा है उसको दास कहा जाता है। जैसे कि आप
किसी जो है सेठ के यहाँ नौकरी करते, चाहे 2 पैसे का हो चाहे लाख टके का हो, लेकिन उसको हम साहब कहते हैं, बाबूजी कहते हैं। तो उसी तरह से कबीर साहब समाज के लिए दास बने हैं। तो उनको समाज क्या दे रहा है? कबीर साहब को सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, तो हम दास ना करके साहब कहेंगे तो क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ इस बात का नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, जो आपने जो बात कहा ये बहुत उच्च कोटि की बात है कि कबीर साहब थे, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए, समाज को जगाने के लिए, समाज के अंदर में जो व्याप्त ये अंधविश्वास था उसको मिटाने के लिए ये दास बने। हाँ, इस दासत्व को स्वीकार उन्होंने इस किया कि हमारा समाज जागृत हो। तो आपको लग रहा है कि कबीर साहब के द्वारा जो प्रयास था वो सफल हो रहा है। हाँ, तो उसी सिद्धांत पे हम उनको सम्मान के साथ जो है उच्चारण करते हैं, दास ना करके हम साहब कहते हैं। और जीव आत्मा जितने हैं कहते हैं सब घट मेरी साइयाँ सुनी से निको बलिहारी वगैरह की जगह प्रगट हो। तो जितने जीव आत्मा, जब सबके अंदर में जो है जीव आत्मा, उसी को हम साहब मान के हम सबको साहब बंदगी करते हैं। और 3 बंदगी किस लिए किया जाता है? हमारे यहाँ 3 बंदगी का जो है माना गया है। 3 बंदगी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, देह गति में कोई रोग व्याध ना हो। और दैविक भूकंप, तूफान, बूढ़ा बाढ़, हर तरह के आपत्तियों से हमको परमात्मा बचाएं। और भौतिक में आता है कहीं लड़ाई दंगे हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो पता चला कहीं जो है ट्रेन जो है पलट गई, हजारों आदमी मर गए। तो इन सब चीज़ों से आपदाओं से हमको बचाए, इसलिए हम कबीर साहब की 3 बार बंदगी करते हैं। अब जो नहीं जानता है इनके विषय में वो तो यही सोचे क्या ये ऐसे ऐसे गिद्दान की तरह मूड करते हैं। कुछ और तो गुरुदेव बताया 3 बंदगी अभी ये तर्क ये जो है वार्तालाप नहीं है। हम ये बात बहुत अच्छी बात आप ये बताया कि इस प्रकार से जो है ये कबीर साहब को तथागत गौतम बुद्ध के रूप में या उनके समक्ष माना जा रहा है। तो क्या तथागत गौतम बुद्ध से और कबीर साहब से कोई संबंध है? देखिए, गौतम बुद्ध बहुत पहले आ चुके हैं, सुनने में आता है। कबीर साहब 1456 में आए हैं, जून के महीने 1456 में आए हैं कबीर साहब। तो कबीर साहब जो है ये 3 लोक की जो गद्दी है, मतलब कि बैकुंठ लोक, मृत लोक, पाताल लोक, ये 3 लोक गद्दी जो है काल निरंजन का देश है। हम काल निरंजन के देश में जो है रह रहे हैं। तो इसलिए कबीर साहब जगाने आए हैं कि ये काल निरंजन से आप जो है ऊपर उठिए, क्योंकि जन्म मरण तुसा दुख होई। तो जन्म मरण से मुक्त देने के लिए हम लोगों को कबीर साहब ने उपदेश दे रहे हैं। इस चीज़ के हम नहीं समझ पा रहे हैं, कबीर साहब ने ऐसा कहा वैसा कहा, उस चीज़ को पहले समझिए कि कबीर साहब हमको मुक्त मार्ग दिखा रहे हैं। साहब, कबीर साहब शिक्षा की तरफ समाज को प्रेरित कर रहे थे, तो उनके नाम पर स्कूल बनने चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए। तो चल भी रहे हैं, कितने स्कूल चल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं इतने चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं कबीर साहब के। मान लीजिए यहाँ संस्था में नहीं और जगह है। कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु के उपासक थे या नहीं? नहीं, उपासना उनके नहीं करते थे। रामायण के शिष्य बने जी, शिष्य बने, लेकिन नैसर्गिक थे। लेकिन जो है कबीर साहब तो सब जो है काट दिए हैं, उनको चेतना दिए हैं रामानंद स्वामी को कि एक आप गुरु हैं, लेकिन गुरु हो करके आप जो है यदि शिष्य का बाँह पकड़ना चाहते हो तो संभल कर, मैं वो बालक नहीं हूँ कि जो घुनघुना खेने वाला है, मैं वो बालक नहीं हूँ। ऐसा जो है रामानंद स्वामी को कबीर साहब बोधिसत्व थे। तथागत गौतम बुद्ध के मार्गों को भी या उनके द्वारा बताए गए मार्गों को अपने जीवन में भी अपनाया। इस बात से सहमत है कि नहीं? नहीं, हम सहमत नहीं है। इसलिए वो बोधिसत्व जो है उनका उद्देश्य ये है कि मानव ही जो है सब कुछ है, परमात्मा नहीं है। लेकिन कबीर साहब जो है अपने को सिद्ध कर दिए कि नहीं मैं परमात्मा हूँ। तो आप गौतम बुद्ध को नहीं मानते हैं? मानने के हम क्यों नहीं मानते हैं, मानते हैं। गौतम बुद्ध ने गलत कहा है। लेकिन वो जो उनका उपदेश है उस सिद्धांत से मानते हैं, लेकिन हम उनको परमात्मा रूप नहीं मानते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध को परमात्मा रूप नहीं मानते। वो तो खुद भी कहते कि हम भगवान नहीं हैं। हाँ, तो लेकिन इनको छोड़ दीजिए तो सब कहा कि हम ही भगवान हैं।
कबीर राज जी ने भगवान कहाँ है? परमात्मा कबीर कबीर- साहब का सिद्ध किए हैं कि हाँ हम परमात्मा हैं। परमात्मा है। कबीर साहब सिद्ध कर दिए कि हम आखिरी परमात्मा सवाल ये, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा भीड़ भाड़ भी होता है, बहुत सारा चढ़ावा भी होता है। ये रैदास का मंदिर हो चाहे कबीर साहब का मंदिर हो, यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, ऐसा क्यों है? इसलिए सुनसान है क्योंकि खरा जहाँ होती है बात वहाँ जो है दिखता नहीं आदमी। कबीर का शब्द ऐसा है, रपटीला है जैसे तलवार का धार। जी यदि उतरे तो पार और नहीं तो डिग मरे। कहने का मतलब ये है तो कबीर साहब के बाणी बचनों खरी खोटी है, सत्य कोई टिकता नहीं है, तो इसलिए जो है आडंबर में ही ज़्यादा फंसते हैं और आडंबर की जो है भीड़ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे और ये थे साहब, इन्होंने बताया कि सत्य बात है कि सत्य की तरफ नजरें जो है बहुत मुश्किल से जाती है और जाती भी है तो टिक नहीं पाती है। उस चकाचौंध में जहाँ पर सोने की बारिश होती है, जहाँ पर रुपये की बारिश होती है, रुपये से उस भगवान को तोल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कबीर साहब की ये मंदिर है और कबीर साहब की ये मूर्ति को आप देख रहे हैं। हमारे बीच में थे ये साहब, कबीर साहब के संबंध में जो भी इनके पास में जानकारी थी सारी जानकारी को आपको बतला रहे थे। और मैं आपको इस बात को स्पष्ट तौर पर बता दूं, मैं मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं हूं, चूंकि किसी भी हाल में जिस प्रकार से साहब ने बताया, कबीर साहब ने बताया, इन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला है। और यही कारण है कि रामानंद जी को भी इन्होंने शिक्षा, ये प्रेरणा दिया था। मंदिर में आपको सबको पता होगा कि एक बार पूजा के लिए पत्थर में से भगवान लेकर के जा रहे थे, नदी में फेंक दिए और कहे कि नहा करके आ जाइए। जब आए खाली हाथ तो रामानंद जी पूछे कि अरे मूर्ति सब कहाँ हुआ, तो उन्होंने कहा था कि अरे वो तो स्नान करने गए हैं तो अभी नहीं आए हैं। इस प्रकार की किदवंती जो है सबको पता होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, सच को पहचानिए, पाखंडवाद से दूर होइए। जिन्होंने बोधिसत्व को अपना दर्जा दिया, संत कबीर हों, संत रविदास हों या गोडसे बाबा हों, ये जितने भी लोग हैं ये सारे लोगों ने सामाजिक चिंतक थे और समाज के परिवर्तन के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जैसा कि यहाँ पर साहब ने भी बताया कि वो तो साहब थे लेकिन दास बने, किनके लिए? समाज के लिए। जिस समाज के लिए उन्होंने दास बना, आप समाज को सोचना है कि आपने इनको क्या दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें, आप से उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को जन जन तक के फैलाइए। और एक बार ये बनारस की नगरी, ये बनारस में कौन सा जगह है? लहर तारा कबीर साहब प्रगट धाम। और लहर तारा कबीर साहब का प्रगट धाम है। यहाँ एक बार आकर के इस मंदिर में साहब का दर्शन जरूर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।